श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृपक्ष के प्यारे से दिन शुरू हो चुके हैं और मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके पितरों को मिलेगी तृप्ति। आपके पितर आपको भर भर के देंगे आशीर्वाद। आपके घर में कभी नहीं आएगी धन की कमी। जो दुख और दरिद्रता का आप सामना कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए आपको मिलेगा कर्ज से छुटकारा। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, कलह क्लेश हो रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपका व्यापार और कारोबार चल ही नहीं रहा है, अगर धन की कमी है, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपका व्यापार और कारोबार नहीं चल पा रहा है, आप पर लगातार कर्ज पर कर्ज अगर चढ़ते जा रहा है और अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है, आपके पितृ आपसे नाराज है, तो आज आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा सा उपाय करना है। मात्र एक चीज खिला देनी है जिससे आपके पितरों को मिलेगी तृप्ति। आपके घर में कभी नहीं आएगी बीमारियां, दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए होगी दूर और आपको आपके कार्य में मिलेगी सफलता। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार पितृपक्ष के दिनों में आपके पितर आपको माला माल करके जाएंगे अगर आपने ये प्यारी सी चीज खिला दी तो। आप सबको पता है कि पूज्य गुरुजी ने पितृ तुल्य 3 ऐसे जानवर बताए हैं। सबसे पहले कौवा, दूसरा स्वांग यानी कि कुत्ता और तीसरी गाय माता। आप जब इनको कुछ भी खिलाते हैं तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि आप कुछ कर सको या ना कर सको, लेकिन ये एक चीज आपको इन पितृपक्ष के दौरान आपको खिलानी है जिससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और सालों साल से जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी पड़ी है वो मनोकामना पूरी होगी, आपके वश की वृद्धि होगी। जब पितृ दोष होता है तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, घर में कलह क्लेश होता है, बीमारियां बढ़ती है, आपके घर में खर्चे ज्यादा होते हैं और बरकत नहीं हो पाती है। आप जो भी करते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, चारों तरफ से आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आ रही है, तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस उपाय को आप 7 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक कभी भी कर सकते हैं। इस बार जो पितृपक्ष है वो रविवार से शुरू हुए हैं और रविवार को ही समाप्त होने वाले हैं। 16 दिनों का बहुत ही खूबसूरत सा समय है। मात्र एक बार इस उपाय को अगर कर लिया तो ये उपाय आपका जीवन बदल के रख देगा। शिव महापुराण का ये उपाय आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। तो जाइए जानते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सी चीज आपको किस पक्षी पशु को खिलानी है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक पीपल का पत्ता लेना है, इसी के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और इसी के साथ आपको थोड़े से चावल उबाल लेने हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कौन सी चीज आपको साबुत लेनी है, कौन सी आपको उबालनी है। चावल आपको उबाल लेने हैं, लेकिन अगली जो चीज है उसके बारे में ध्यान से सुनना। आपको लेनी है मूंग। मूंग पर छिलका नहीं होना चाहिए, यानी कि मूंग का मोगर लेना है। छिलका उतार करके जो मूंग बचती है वो मूंग आपको लेनी है। मूंग की जो दाल आती है जिस पर छिलका नहीं होता है वो आपको लेनी है। इसे आपको भिगोना है, लेकिन इसे आपको उबालना नहीं है। चावल उबालना है, मूंग की जो मोगर है उसे उबालनी नहीं है, सिर्फ आपको भिगो कर रखनी है। 2 या 4 बूंद घी लेना है, 4-5 बूंद से ज्यादा आपको घी नहीं लेना है। और इसी के साथ आपको लेना है एक केला। ये 5 चीज लेनी है। उबले हुए चावल, मूंग का भिगा हुआ मोगर, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी और इसी के साथ एक केला। इस पत्ते को रखना है। इस पत्ते पर आपको ये उबले हुए चावल डाल देने हैं। इस चावल पर आपको ये मूंग का भिगा हुआ मोगर डालना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है। गुड़ रखने के बाद आपको 4 या 5 बूंद घी डाल देना है, लेकिन इससे ज़्यादा घी आपको नहीं डालना है। और जो घी आप डालने वाले हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी ही डालना है, अन्य कोई भी घी आपको नहीं डालना है। इतना करने के बाद जो आपके पास केला है उसे आपको मसल करके, यानी कि उसका पेस्ट बना करके आपको इसके ऊपर डाल देना है। इस पत्ते को उठाना है और चले जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी गाय माता है या फिर गौशाला में गाय माता है वहां पर जाना है। जहां पर भी आपको गाय माता मिलती है उस स्थान पर जाना है और गाय माता को आपको इसे खिला देना है अपने पितरों का स्मरण करते हुए। इसमें जो 5 चीजें हैं वो 5 ग्रहों के लिए हैं। 5 ग्रहों का ये सम्मिलित रूप है। अगर आप पितृपक्ष के 16 दिनों में ये चीज गाय माता को अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए अगर आप खिला देते हैं तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है।
पूर्वजों के पितरों को भी तृप्ति मिलती है, आपके दादी दादा, उनके दादी दादा, मतलब जितनी भी पीढ़ियां पीछे चली आ रही उस प्रकार से आपको तृप्ति मिलती है। इस प्रकार से ये 5 ग्रहों का सम्मेलन होता है और अगर आपने इसे कर लिया तो आपके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं होगा, कभी पितृ दोष लगेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो गया जी गए हैं, हमारे घर में पितृ दोष नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपके घर में पितृ दोष नहीं भी है तो भी आपको इस उपाय को करना है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके पितृ आशीर्वाद देंगे, आपका व्यापार और कारोबार खूब चलेगा और कभी भी आपको पैसे के लिए अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में कभी भी किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई भी बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। पितृपक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं। आपको कौवे को, स्वांग को यानी कि कुत्ते को या फिर गाय माता को कुछ ना कुछ तो जरूर खिलाना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको एक रोटी लेनी है, उस पर घी लगाना है, उस पर आपको बूरा डालना है। बूरा मीठी शक्कर होती है जो चीनी को पीसकर बनाई जाती है, देसी होती है, वो थोड़े पीले रंग की आती है। आपको जो चाहिए उपलब्ध हो वो आप ले लीजिए और इस पर थोड़ा सा घी डाल करके 2 रोटी में लेकर के अगर आपने गाय माता को खिला दिया तो इससे भी आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं और आपको जीवन में कभी भी पितृ तर्पण करने की और पिंड दान करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पितृ नाराज भी हैं तो भी आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। जीवन में कभी भी आपको पितृ दोष नहीं लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।